से जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना बेटा, वो किसके ऊपर है? ब्रेन के ऊपर है। ठीक, ब्रेन वही दिमाग जिससे आप सोचते हो, पढ़ते हो, समझते हो। ठीक, तो चलो फटाफट आज इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि नर्वस सिस्टम है ना, द नर्वस सिस्टम इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एन एनिमल दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्शंस एंड इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रो पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। ठीक, मतलब अगर बोला जाए ना तो नर्वस सिस्टम, पहले तो उसमें एक वर्ड आता है सिस्टम बेटा। अरे एलविस आई वाला सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम मतलब क्या होता है? एक तरह से सिस्टम को बोल दिया जाए तो सिस्टम एक, यहाँ पे एजुकेशन में जो वर्ड यूज हुआ है सिस्टम, उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ ना तो अगर मान लो आपने कई सिस्टम देखो, मतलब सिस्टम इनफैक्ट बोल सकते हो आप लोग कि जैसे एक सिस्टम होता है पूरा, जिसमें से किसी भी एक चीज, एक पार्ट को हटा दिया जाए ना तो वो क्या होगा? उसका परफॉर्मेंस ऑल ओवर बिगड़ जाए। जैसे आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर कोई सिस्टम आता है। ठीक, अगर उसमें से कोई भी एक पार्ट उसका हटा दे तो ऑल ओवर उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। तो वही चीज होती है सिस्टम। ठीक, अब इसका यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या क्या करती है, क्या क्या? ठीक है, तो ये कंट्रोल करती है आपकी होल बॉडी को, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स को, मतलब पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम इसका ये नर्वस सिस्टम का काम है। जिसके अंदर जैसे हो गई आपकी जो भी हार्ट हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, और क्या बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जो भी एक्सेट्रा चीजें हैं जितनी भी तो वो सब सारा सारा काम कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम वाला काम। अब नर्वस सिस्टम का ना थोड़ा सा एक मेन पार्ट होता है, जो मेन पार्ट जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या है? ब्रेन। ठीक, इसका जो मेन पार्ट है वो है आपका ब्रेन। ब्रेन क्या है? ब्रेन तो सभी को ही जानते हो। ठीक है, ब्रेन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है या सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। ठीक, ये मस्तक वाला पार्ट जो है वो आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। और इसको हम लोग ना अपना बोल सकते हैं बॉडी का पूरा क्या है? कंप्यूटर एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से सब चीजें होती है। अब जो आपका ब्रेन है वो क्रेनियम नाम की एक कपाल होता है, कपाली हड्डी कपाल बोलते हैं इसको, इसमें कवर होता है। अच्छा, ये जो ब्रेन दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ पे एक मजबूत हड्डी सी होती है ना, वो उस हड्डी का नाम क्या है? उस बोन का नाम क्या है? क्रेनियम। ठीक, उसमें वो कवर रहता है क्योंकि ये इतना सेंसिटिव पार्ट है ना, ये इतना नाजुक वाला पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, इसलिए इसको क्रेनियम नाम की सबसे मजबूत हड्डी में ये कवर होता है। ये इस हम बोल सकते हैं इसको, ये मतलब ये ब्रेन की क्या बोलते हैं? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। आगे लिखा है इसके 8 बोन्स के पेयर होते हैं टोटल। ठीक, टोटल 8 बोन्स पेयर वहां फिगर में बना भी है। और ये जिस जॉइंट से बंधे होते हैं उस जॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? हम फाइबरस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इनके जॉइंट सबसे हार्ड होते हैं जिसको हम लोग रेशेदार जॉइंट बोलते हैं। ठीक, आगे लिखा है थोड़ा सा कि अब देखो थोड़ा सा क्या होता है बेटा, अब ब्रेन तो हमारा है, ब्रेन किसमें? आपके क्रेनियम नाम की हड्डी में, बोन्स में पैक है। ठीक, अब जो क्रेनियम हड्डी आपका पहले ऊपर क्या हो गया? ये थोड़ा सा जो भी स्किन है ना उसके अंदर क्या हो गया? क्रेनियम हड्डी, उसके अंदर ब्रेन नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा मेनिंजॉइंट नाम का एक लिक्विड होता है। ठीक है, जो मतलब मान लो एक परत होती है जिसके अंदर ब्रेन रखा होता है, जिससे क्या हो कि कभी ब्रेन और वो हड्डी आपस में टकरा कर कोई मतलब रिएक्शन, मतलब है ना, कुछ कुछ भी रिएक्शन टाइप का ना हो, इसके लिए क्या होता है? वहां पे एक प्रेजेंट होता है क्या आपका? मेनिंजॉइड नाम का एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, मतलब एक पतली उसकी झिल्ली होती है। ठीक, जिसके अंदर ब्रेन होता है। और वो ब्रेन का वेट कितना होता है बेटा? 1350 ग्राम टू 1400 ग्राम तक। ठीक है, आगे लिखा है अब कभी हम लोग को समथिंग सर की कभी कभी हमको क्या हो जाती है? सर पे इंजरी हो जाती है, लग जाता है ना, चोट वगैरह लग जाता है, तो क्या होता है उस टाइम पे जो आपको कोई भी सब्सटेंस है तो अगर लगा तो वैसे अपने पास जो क्रेनियम हड्डी है वो रोक लेती है। अगर बाई चांस की ज्यादा ही चोट लग गई, क्रेनियम हड्डी को पार कर गया, तो मान लो तब क्या होता है? इन केस ऑफ दिस मेनिन जॉइंट क्या होता है? उस चीज को रोकने में प्रोटेक्ट करता है। अगर मेनिन जॉइंट भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर ज्यादा चोट लग गई है तो फिर उसको क्या हो जाएगी? मेनिन जॉन्डिस नाम की एक डिसीज हो जाएगी। ठीक, तो वो सब चीजें आप डिसीज वाले चैप्टर में पढ़ लोगी मे भी। ठीक है, अभी हम लोग ब्रेन के बारे में बात करते हैं आगे। मेड बाय न्यूरल टिश्यूज, और ये सबसे बड़ी बिगेस्ट टिश्यू होती है आपकी पूरी बॉडी में। जो ब्रेन होता है वो किससे बनता है बेटा? न्यूरॉन टिश्यू से बनता है, याद रखना। ठीक है, और ये जो है ये वाली टिश्यू है, ये क्या होती है? सबसे बड़ी टिश्यू होती है आपकी पूरे बॉडी पार्ट में। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और है कि ब्रेन के अंदर ना, इस टिश्यू में एक चीज और है क्या, कि ये क्या होता है? डज नॉट रिकंस्ट्रक्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, मतलब कि इसमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोजोम क्या होता है बेटा? आप पढ़े होगे, सेंट्रोजोम तो वो होता है जिसके कारण क्या होता है? वो अपने आप को क्या करता है? रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, लीवर सबसे ज्यादा जल्दी रिकंस्ट्रक्ट कर देता है ना, अगर उसमें आपको किसी ने चाकू भी मार दिया तो अपने आप रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा। बट ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में क्या होता है? सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए बोला जाता है ना कि हेलमेट वगैरह लगा के चलो, और इसको सबसे
सबसे सेंसिटिव पार्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाता है। ठीक, आगे लिखा है जो अच्छा फिर भी एक चीज होता है, और एक चीज और आपको पता होगी बेटा कि सेंट्रोजोम्स है ना जहाँ प्रेजेंट होता है, वहां पे क्या होता है सेंट्रोजोम्स के, अगर सेंट्रोजोम्स होते हैं अगर वो ज्यादा सेल डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन करके क्या होता है अपने आप को वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर उन्होंने अपने आप को ज्यादा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, ज्यादा सेल डिवीजन कर दिया, उस केस में क्या हो जाता है इंसान को कैंसर हो जाता है। ठीक, आपको पता है। बट सर फिर भी आप बोलोगे सर ब्रेन में तो क्या सेंट्रोजोम्स पाया नहीं जाता, तब फिर हमको क्या ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? बेटा ब्रेन का जो 90% एरिया है ना, वो मतलब 90% जो है वो किससे मिलके बना होता है? न्यूरॉन्स से, जिसमें क्या बोलते हैं आपका सेंट्रोजोम्स नहीं पाया जाता। बट जो 10% है वो क्या होता है? न्यूरॉन गैलियल सेल नाम से बना होता है, जिसमें क्या होता है सेंट्रोजोम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है वहां पे ज्यादा सेल डिवीजन होने से हमको ब्रेन कैंसर हो जाता है। और उस ब्रेन कैंसर जब होता है तो उसमें क्या होता है, उसके पहले स्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर, है ना। और ब्रेन जो हमारा इतना सेंसिटिव होता है कि ब्रेन ट्यूमर में ही इंसान की क्या हो जाती है, अधिकतर मोस्ट ऑफ दिस केसेस में डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब इतना सेंसिटिव होता है कि वो आगे लास्ट ब्रेन कैंसर तक पहुंचने नहीं देता और ट्यूमर में ही डेथ हो जाती है। ठीक है इंसान की। तो यहाँ समझने वाली बात ये है। आगे न्यूरल सेल जो होता है, न्यूरल सेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, न्यूरल सेल जो होता है उसको, उसकी जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। ठीक, और उसमें ना एक लॉन्ग टेल पाई जाती है। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है उसका। ये मेरे से इतना अच्छा नहीं बनता है, ठीक है, बट देख लो ऐसे कुछ होता है। ठीक, तो उसमें जो होता है उसकी जो लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्नेप्स। ठीक, और जो उसकी एक्सॉन, एक्सॉन यहाँ पे पाया जाता है बेटा, ये वाले पार्टिकल होते हैं ब्लू कलर का रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो यहाँ पे होता है एक्सॉन। एक्सॉन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? देखो यहाँ पे एक्सॉन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा क्या होता है, गैप होता है। अब उस गैप के कारण क्या हो जाता है कि आपको लगता है सर ये कहाँ से मतलब चीजें पहुंचाता है ना, तो ये क्या करता है, ये ड्यू टू देयर सोडियम, ठीक है, वो सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। अब कभी कभी क्या होता है तो सर हमारे जो स्वीट ज्यादा गर्मी होने के कारण स्वीट हो जाता है, जिसके कारण सोडियम की कमी हो जाती है और हमको चक्कर वगैरह आने लग जाता है। तो ये इन केस दिस केस में होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ ब्रेन।